सूर्य पूजा के महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य की उपासना हो रही और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों और जलाशयों के तट पर जमा हो चुके हैं। पूजा के लिए घाटों को खास तौर पर सजाया गया है। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, लेकिन आज देखिए आस्था का पर्व सांद अर्थ की तैयारी, सूर्य की उपासना करने के लिए जो व्रतियां हैं वो पहुंच रही हैं। नदियों को नमन, आस्था और श्रद्धा का एक तरीके से कहिए तो ये अर्पण है। घाटों को पहले ही उस तरीके से तैयार कर लिया गया था ताकि वहां पर जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे वो सही ढंग से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकें। पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। पारस, सबसे पहले जरा तस्वीरों से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि तैयारियां तो हो गई थी लेकिन आज आस्था में डूबे हुए हैं लोग। पारस, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अर्पिता, जिस तरीके से माहौल इस छठ पूजा का है मुंबई में, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार 2.5 साल के अंतराल के बाद जब कोविड का कोहराम मचा हुआ था, उस समय सारी चीजें जो हैं वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ की जाती थी, मगर जब से रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं उसके बाद किस तरीके से त्यौहार बनाए जा रहे हैं उसका नजारा ये है। हमने पहले भी देखा कि जब से खासकर मुंबई में सारे रेस्ट्रिक्शन, सारी पाबंदियों को हटाया गया, उसके बाद लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं और सारे त्यौहार जो है वो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ऐसे में छठ का महापर्व शुरू हो गया था। छठ के आज सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, तीसरा दिन होता है। आप देखिए कि लोग कितने भावपूर्ण भाव से जो है यहाँ मुंबई के जुहू बीच इलाके में पहुंच रहे हैं। लोगों के सर पे जो है वो टोकरियां हैं जिसमें वो पूजा का सारा सामान लेके यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों की संख्या देखिए, अब हजारों की संख्या अब तक यहाँ पहुंच चुकी है। अभी भी सूरज डूबने में थोड़ा सा समय जरूर है। जैसे ही सूरज डूबने के समय नजदीक आएगा उस समय और भी लोगों की संख्या जो है वो यहाँ बढ़ती जाएंगी और लोग जो है वो भारी तादाद में यहाँ पहुंचते जाएंगे। देखिए किस तरीके से महिला यहाँ इकट्ठा हुई हैं। वहीं मुंबई में भीड़ बहुत होती है। या जुहू बीच पे एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क है और यहाँ पे जो है अलग अलग जो है चीजें जो है वो करी गई हैं। वहीं कुछ लोग जो है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जुहू बीच पे पहुंचे हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, अच्छे से तैयारियां हुई हैं। क्या क्या तैयारियां हुई? सब यही छठ पूजा का ये गन्ना वगैरह सब सामान लाए हैं, पूजा की तैयारियां हो रही हैं। बहुत गर्दी है, जगह नहीं मिल रहा है हम लोग को बैठने के लिए। कहाँ से आए हैं? मुंबई के किस हिस्से से आए हैं? कांदीवली से हम लोग आए हैं। कांदीवली से आए हैं। इस साल अलग उत्साह है क्योंकि 2.5 साल बाद जो है वो घर से बाहर छठ का मौका हुआ है। साल लगा है, 2 साल के बाद जो छठ पूजा आया है, तो इस साल ज्यादा ही गर्दी है, पब्लिक ज्यादा आई है। कितना महत्व होता है छठ का, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए और एक आध अगर आप गाना गुनगुना दें, क्योंकि छठी मैया के गाने बहुत सुरीले होते हैं और लोगों को मजा आता है, तो एक आध गाएं। काचही बासे की बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, बनाना राजेसा प्रभु बहंगिया बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, बाटे के पूछे ले बाटोहिया, ई बहंगी के करा के जा, ई बहंगी के करा के जा। देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है। 2.5 साल के अंतराल के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, बड़े ही भव्य तरीके से जो है वो फेस्टिवल मना रहे हैं और बेहद ही उत्साहित हैं। ये जो नज़ारा है वो बेहद सुंदर है। ये नज़ारा और भी सुंदर होगा जैसे जैसे सूरज डूबने का समय नजदीक आता जाएगा। लोगों की संख्या और बढ़ती जाएगी और यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। तकरीबन
बजे के आसपास का समय हुआ है और अभी से लोग जो भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे ही लोग यहाँ पे पहुंचते रहेंगे और अर्घ के समय तक जो है यहाँ पे इतने लोग होंगे और जैसे ही सूरज डूबेगा उस समय वो लोग इस पूरी छठ पूजा को संपन्न करने का पहला ठीक है। जरा आप रहिए साथ, अलग अलग देखिए सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित भी हमारे साथ पटना से, संतोष लखनऊ से इस वक्त है और ऋतिक मंडल भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। जरा पटना का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां रोहित कुछ अलग ही रौनक छठ पर देखने को मिलती है। जरा तस्वीरों में दिखाइए अलग किस तरीके की रौनक। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए बिहार से शुरू हुआ पर्व अब ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में विदेश में भी जो है इस पर्व को मनाया जाता है। और इस वक्त हम गंगा घाट पर मौजूद हैं यहाँ पर पटना में और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु व्रती पहुंचे हुए हैं घाटों पर और घाट पर यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को यहाँ अर्घ दिया जा रहा है। जो सूर्यास्त का समय है पूर्ण रूप से 5:10 पर पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो जाएगा, इसीलिए अगले 15 से 20 मिनट में जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। और लोग आप देखें किस तरीके से भगवान भास्कर को यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद इस तरीके से दौरे को अपने सर पर लेकर जो है वो वापस अपने घर जा रहे हैं। और काफी खूबसूरती के साथ जो है इन दौरों को, इन सूप को सजाया जाता है। इसमें बहुत सारे कंद मूल फल फूल होते हैं, इसमें नारियल होता है, सेब होता है और ठेकुआ जो सबसे एक लोकप्रिय व्यंजन कहा जाता है बिहार का, वो इसमें होता है। तो ये सब लोग सजाकर अपने अपने घरों से घाट पर लेकर आते हैं आज इस महापर्व के तीसरे दिन। और आज जब देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अर्घ दे दिया है डूबते हुए सूर्य को। जिनकी पूजा समाप्त हो रही है वो अब वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग और अभी बचे हुए हैं जो अभी भी अर्घ दे रहे हैं और दोबारा कल चौथे दिन यानी सुबह सुबह फिर से ये लोग वापस घाट पर पहुंचेंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके साथ ही इस 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन होगा। लेकिन तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये सूप में आप देख सकते हैं यहाँ सजाया जाता है तमाम चीजों को, फल फूल। और ये जो व्रत होता है जो परिवार के लोग करते हैं वो सुख शांति के लिए, बच्चे सुरक्षित रहें, संतान सुरक्षित रहें, इन सब चीजों के लिए जो है ये पर्व जो है वो किया जाता है। और दुनिया का शायद इकलौता ऐसा पर्व है जहां 36 घंटों तक जो व्रती हैं वो निर्जला व्रत करती हैं और साथ ही इकलौता ऐसा पर्व जहां डूबते हुए सूर्य को भी और साथ ही उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। अर्पिता बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी आपने हमको दिखा दी। साथ ही साथ जरा लखनऊ का रुख भी कर लेते, संतोष भी हमारे साथ वहां से। संतोष, लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मैं इस समय पर गोमती नदी के किनारे मौजूद हूँ। ये जो लक्ष्मण मेला मैदान आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा एक आपको ओवरव्यू दिखाते हैं। ये पूरा इस तरीके से 10 घाट लखनऊ में गोमती किनारे बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो छठी मैया का व्रत रखने वाले जो व्रती हैं, जो परिवार आते हैं सूर्यास्त के समय पर और सूर्योदय के समय पर, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। पूरी परंपराओं के साथ इसका निर्वहन किया जा रहा है। जो गोमती का किनारा है वहां पर सारे इंतजाम किए गए, परिवार के लोग अपनी जो व्रती महिलाएं हैं उनके साथ पहुंच रहे हैं। तो कहा और अभी थोड़ी देर में इसी घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। देखिए उगते सूर्य को और अस्त होते सूर्य को दोनों को अर्घ देने की ये परंपरा ये सदियों से चली आ रही है और सिर्फ इस कामना के साथ कि भगवान भास्कर पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को निरोगी रखेंगे, लंबी उम्र देंगे। और इसी कामना के साथ छठी मैया का भी व्रत रखा जाता है और आज सूर्यास्त के समय पर अर्घ दिया जाएगा। चाहे वो पटना में मां गंगा की गोदी में खड़े होकर के सूर्यास्त होते समय अर्घ देने की परंपरा हो या गोमती नदी के किनारे, हर व्यक्ति सूर्यास्त के समय पर जो व्रती महिलाएं हैं उनके साथ पूरा परिवार खड़े होकर के इस पूजन में शिरकत करेगा। और कल सुबह जब सूर्योदय होगा, भगवान भास्कर की ऊष्मा, भगवान भास्कर जो ऊर्जा का जो भगवान है, जो दुनिया को प्रकाशमान करेंगे, वो जब कल उदय होंगे तो उसी के साथ इस व्रत का समापन होगा। तो लगातार ये 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। परंपराओं से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ ये व्रत है
जिसकी शुरुआत भले ही बिहार से हुई हो, लेकिन आज इसकी जो धमक है, जो इसकी चमक है, जो इसकी परंपरा की जो सौगात है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर हर जगह पर मौजूद है। और उसी कड़ी में लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे के जो दृश्य है वहां पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परंपराओं के साथ लोग पहुंच रहे हैं। गोमती नदी के किनारा है ये, जहां पर लोग सिरों पर डलिया रख करके, जिसमें फल हैं, जो पारंपरिक जो व्यंजन होता है, जो प्रसाद कहा जाता है ठेकुआ, उसको तैयार करके ला रहे हैं। तो कुछ लोग भी हैं जो परिवार के लोगों के साथ आए हुए हैं। तो किस तरीके का व्रत, आप लोग भी सहभागी होते हैं व्रत में? कैमरा तो उधर। आप लोग कैसे भाग करते हैं? हमारे यहाँ छठी व्रत होती है, कोसी भरा जाता है। ये संतान रक्षा के लिए ये व्रत पूजा की जाती है। हमारी माताएं बहनें संतान की रक्षा करने के लिए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस तरह से यह मान्यता विश्व में एकमात्र इधर पूर्वांचल और अभी बढ़ता जा रहा है। इस तरह की मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और छठी माँ के आशीर्वाद पा करके आज सभी धन्य हो रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। पूरी आदि मैया मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है और उसीलिए ये व्रत रखा जा रहा है पूरे परिवार की कुशलता और कामना के लिए। जी, अब जरा कोलकाता का रुख भी कर लेते हैं और वहां पर किस तरीके की तैयारी ऋतिक, जरा दिखाइए। जी अर्पिता, पहले तो आप दर्शकों को मेरे और कोलकाता की तरफ छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिखाना चाहूंगा, भले ही छठ पूजा ये बिहार और पूर्वांचल का बहुत ही मशहूर पर्व है, लेकिन कोलकाता में पिछले कई सालों से खासकर यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं फिलहाल गंगा किनारे हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा वो भव्य रूप, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ से कोलकाता के जो सेकंड हुगली ब्रिज है उसका अद्भुत नजारा आप पहले देख लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त का वक्त हो रहा है और काफी तादाद पर लोग गंगा के घाट के किनारे पहुंच चुके हैं। कोलकाता में दीपावली का जो उत्सव है वो खत्म होते ही हम देखते हैं कि कोलकाता के घाटों के किनारे लोग पहुंच जाते हैं और वैसे ही आज 4 बजे यहाँ से कई सारे लोग पहुंच गए हैं। बाबू घाट, दही घाट ऐसे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा इंडियन नेवी और कोलकाता पुलिस के जो रिवर ट्रैफिक पुलिस है उनके तरफ से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वो यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो इस उत्सव को मनाए। आए उनसे बात करने की कोशिश करते। दीदी जरा इधर घूम जाइए, किस तरीके से तैयारी है, क्या छठ मैया की पूजा में किस तरह से आप लोग शरीक हो रहे हैं? আমরা তো বিকেল বেলায় দুটো आप कहाँ से आए हैं? बेजब्रिज से। अच्छा, तो छठ पूजा की क्या तैयारी है आपकी? हाँ, तैयारी हो रहा है। जी, हम देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं जरा नजारा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो एहतियातन जो कदम उठाए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के जितने भी घाट है वहां पर इस तरीके की तैयारी है कि कोलकाता पुलिस और नेवी और कोस्टल गार्ड की तरफ से भी यहाँ पर जो है निगरानी रखी जा रही है। ये सूर्यास्त का वक्त होने को है, नजारा सुंदर है और वो देखने लायक है। आज शाम के बाद कल सुबह फिर से लोग यहाँ पर आएंगे। जी बिल्कुल, तो ये अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की रौनक फिलहाल घाटों में दिख रही है, लोग किस तरीके से वहां पहुंच रहे हैं, ये सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें हैं। घाट खचाखच देखिए, यहाँ पर जो तैयारियां की गई थी, जो व्रतियां हैं वो पहुंची हैं बकायदा यहाँ पर पूजा अर्चना सांझ अर्घ देने के लिए, और उसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। 4 दिन का ये पर्व जिसको बड़े ही आस्था के साथ ये महिलाएं मनाती हैं, और कुछ वैसी ही आस्था से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से भी दिख रही हैं। हर जगह से देश के कोने कोने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर पहुंचकर आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे कि कितनी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हुए इस छठ के महापर्व को ये औरतें मनाती हुई नजर आ रही हैं। तो आस्था का ये पर्व है और सांझ अर्घ की तैयारी है, और ये तैयारी पूरी कर ली गई थी। अब उसी को देखिए किस तरीके से अंतिम रूप जो है वो देने की कोशिश यहाँ पर इन महिलाओं की तरफ से जो आस्था से लबरेज नजर आ रही है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीर है। जरा एक बार नजर डाल लीजिए दिल्ली में किस तरीके की रौनक है। पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषिकेश, मुंबई, लखनऊ, मेलबर्न तक एक जोश लोगों के बीच में दिखा। वहां पर मेलबर्न में भी आप समझिए कि छठ जो है वो
पटना से निकलकर मेलबर्न तक पहुंचा है। यानी जो आस्था है उसकी कोई सीमा नहीं है और वो देश के कोने कोने, देश क्या विदेशों तक आज ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। रोहित, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, आस्था में डूबी हुई महिलाएं नजर आ रही हैं और ये तस्वीर सिर्फ पटना नहीं, ये तस्वीर सिर्फ अपने देश में नहीं, मेलबर्न तक ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। साथ ही साथ आप वहां पर वो तैयारियां भी दिखा रहे थे, आप वहां पर किस तरीके से इस छठ पर्व को मनाया जा रहा है वो भी दिखा रहे थे। वहां अगर कोई जो लोग पहुंचे हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए तो एक बार कोशिश कीजिए कि वो आज किन शब्दों से अपने आस्था को बयां करेंगे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अगले 15 मिनट में जो है सूर्य पूर्ण तरीके से अस्त हो जाएगा, फिर भी लोग अभी भी घाटों पर पहुंच रहे हैं। और पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अभी भी घाटों पर जो लोग हैं वो खूबसूरत तरीके से डालों में फल फूल जो है ये सब सजा के लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं जिनके यहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? राजा बाजार से आए हैं। घर में कौन छठ कर रहा है? मम्मी पापा चाची। 3 लोग कर रहे हैं जी। जो युवा लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग सेवा कर रहे सेवा कर रहे हैं। जी। क्या लेके आए हैं इसमें आप लोग? सब फल है। कैसा माहौल रहता है छठ में, क्या महत्व है? सबसे महान पर्व यही है, सबसे महान पर्व है। सबसे महान पर्व यही है जी। तो आप लोग अभी क्या अभी अर्घ देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? जी जी। और कल दोबारा फिर आप लोग ये जो सजा के आप लोग खूबसूरत तरीके से लेके आती हैं इसको? जी जी जी। कितना मेहनत लगता है इसमें, कठिन तपस्या? मेहनत कुछ नहीं लगता, भगवान का सब देना है। आप इधर आइए, इधर घूमिए, इधर जरा घूमिए। जी बताइए। तपस्या तो परिवर्तन करती है, हम लोग क्या, हम लोग तो सहयोग करते हैं। पुरुष जो है सहयोग करते हैं, बस सहयोग करते हैं। पूरा परिवार एकजुट रहता है इन 4 दिनों में। हाँ ये तो है, ये तो जाहिर सी बात है, बहुत कठिन तभी तो इतने लोग नजर आते हैं ना घाट पे।